नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। एसआईआर पर मचा सियासी तूफान थम नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी बताया है। एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने एसआईआर के इस अभियान को खेत, जमीन, जाति और आरक्षण से जोड़ दिया है। साथ ही प्रदेश भर में बूथ वाइज प्रपत्रों की समीक्षा के लिए 44 नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी एसआईआर के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उधर एसपी अध्यक्ष के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम ने यूपी के लिए संदेश दिया है, इसीलिए एसपी नेता घबराहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सैफई परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जाकर के भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे। ऐसा वहाँ जब भाषण दिए तो उस अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारेंगे। अभी 24 दिन बीत गए हैं, आधे फार्म बटे नहीं हैं, तो फिर पूरे फार्म कब बटेंगे, कब वापस आएंगे, कब उनको अपलोड किया जाएगा, ये एक बड़ा षड्यंत्र होने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं रहेगा तो बेईमानी और धांधली करके चुनाव जीतना चाहती है। हम लोग ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना मतदान करने का अधिकार हो, तभी लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। सच्चाई ये है कि बीजेपी अपनी मंशा अनुसार चुनाव आयोग के माध्यम से बीएलओ पर दबाव बना रही है। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो भाजपा को वोट नहीं करते, उनका वोट कटवाना चाहती है। इसी दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। 2027 में इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोगों के वोट कटवा रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, एसआईआर पर विपक्षी दलों का शोर, वोट बैंक बचाने की होड़। एसआईआर पर लड़ाई, जाति, जमीन, आरक्षण तक आई। बुधवार प्रपत्रों की समीक्षा, 27 के लिए विपक्ष की परीक्षा। एसआईआर पर अखिलेश का ज्ञान, वोटर के रूप में बचाए पहचान। स्पेशल 44 बचाएगा वोट, चुनाव में किसे लगेगी चोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हिलाल जी, सवाल आपसे कि अब आपके सहयोगी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, आप लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर, लेकिन अब ये मतलब भ्रम की स्थिति लोगों में ना बने, ये क्यों किया जा रहा है कि पहले वोट काटेंगे, फिर जमीन ले लेंगे, फिर खेत ले लेंगे, फिर आरक्षण ले लेंगे? ये मतलब ये स्थिति बनाने की क्या कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काम कर रही है, उससे दिख तो यही रहा है। अब बिहार में क्या हुआ? बिहार में जहां पर यह कह दिया गया कि यहां पर जमीन नहीं है किसी भी तरह के उद्योग लगने की, लेकिन उसके बाद भी जमीन निकल आई और उसको एक ग्रुप विशेष को दे दिया गया, और वो भी कितने में, बहुत औने पौने थ्रो अवे प्राइसेस में। अब वो जमीन किसकी है? किसकी वो जमीन है? कौन उस जमीन के मालिक है? तो जमीन तो ले ली गई ना, तो कोई झूठ तो नहीं बोला है। वोट के बारे में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एसआईआर वहां बिहार में हुआ और उसके बाद में एक बड़ी तादाद में लोगों के नाम कट गए उसमें से। अब जब बड़ी तादाद में लोगों के नाम कट गए तो निश्चित रूप से वोटिंग राइट तो ले ही लिया गया है। तो इसमें गलत क्या कहा जा रहा है? सही तो कहा जा रहा है। और विपक्ष का क्या काम है? देखिए, विपक्ष और प्रेस दोनों एक ही काम करती है कि जनता को सूचना देती है और आगाह करती है। प्रेस जो है वो खाली सूचना देती है, आगाह करती है, उसके एनालिसिस करती है। हम सड़क पे उतर करके लड़ाई लड़ते हैं जनता की। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं? सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ते हैं। तो हम यही तो काम कर रहे हैं। इसमें हमने कौन सी ऐसी बात कही जो नहीं हुई हो और कह दी गई हो? मैं तो मानता हूं, लेकिन अब जो चीजें कही जा रही हैं वो आप लोग तय कीजिए कि कौन क्या कह रहा है, किससे कहने से क्या होगा। धर्मेंद्र सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। एक सवाल आपसे यह है कि मतलब ठीक है, एसआईआर का विरोध होता रहा, सवाल कीजिए चुनाव आयोग से, बीजेपी से लड़ाई आप लोगों की है, चाहे वो सैद्धांतिक हो या फिर
मतभेद वाली लड़ाई हो, चाहे जो भी है। लेकिन इस बीच वोट बैंक के लिए ये कहना कि आरक्षण कल को काट देंगे, ये खेत ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, ये जरा समझ से परे है। जबकि आपकी तो स्पेशल 44 जो टीम है वो बनी हुई, वो हर जिले में सबको प्रभार भी दिया गया है, वो वोट तो बचाएंगे ना कम से कम। अगर ये काट रहे हैं तो वो बचाएंगे, लेकिन 2 कदम 3 कदम आगे निकलकर ऐसी बातें करने से आम जनमानस में कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि कुछ गलत हो। नहीं राहुल जी, अगर चोरी पकड़ लेना, किसी की हेराफेरी पकड़ लेना, किसी के कुत्सित प्रयासों को पकड़ लेना, इसमें गलत क्या हो सकता है? तो सही हो सकता है। डेमोक्रेसी और राजतंत्र में यही तो अंतर था। राजतंत्र में कभी लाठी डंडे के दम पर, कभी भाला और फरसा तलवार के दम पर, फिर बंदूकों के दम पर जो ताकतवर होता था वो राज करता था, राजा हो जाता था। और लोकतंत्र में वोटों की चोरी कर लिया तो कमोबेश आप भी उसी तरह भाला चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, फरसा चला रहे हैं या गोली बंदूक चला रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या रह गया? अगर वोटों की चोरी करके, हेरा फेरी करके या पिछड़े दरवाजे से उसको मैनिपुलेट करके अगर आप सत्ता हथिया लेते हैं तो इसमें लोकतंत्र फिर कहां जीवित बचा? सवाल देखिए ये है कि अगर आपकी नीयत साफ होती तो ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सुधार, मृतक का डिलीशन, नए वोटों का एडिशन, ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन की नहीं है। इतना कम समय देना, ऐसा प्रेशर बनाना, नहीं, ये चीज मैं मान रहा हूँ आपका, ये चीज मैं बड़े पैमाने पर देखे धर्मेंद्र जी, ये चीज मैं मान रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए मुद्दा है तो उस पर बात की जाए ना। अब आगे कहा जा रहा है खेत ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, आरक्षण ले लेंगे। भाई देखिए, ऐसा आरक्षण पर तो इनकी मूल जो भावना है, इनके मार्ग संगठन भी कह चुका है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। काफी समय हो गया नहीं, वो तो समीक्षा की देखिए कुछ चीजें जनता को क्लियर करते चले। वो तो जब इसे लागू किया जा रहा था कमीशन में भी था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा कुछ नया तो है नहीं। तो क्या नहीं, तो फिर क्या अब हटाने का वक्त आ गया? आप मानते नहीं, समीक्षा होना अलग बात है, हटाना अलग है। आप गजब बातें कर रहे हैं। बहाने आप अपनी मूल भावना थोप रहे। समीक्षा के बहाने हटाने का कुत्सित प्रयास देश नहीं स्वीकार करेगा। इसीलिए हम लोग पहले से जनता को सावधान कर रहे हैं। इनकी मानसिकता में गरीब गरीब बना रहे, पिछड़ा पिछड़ा बना रहे, दलित दलित बना रहे। और जिस तरह से शोषक वर्ग पहले इनका शोषण करता था, चाहे श्रम का शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, सम्मान का शोषण हो, वो लगातार चलता रहे। यही तो असली लड़ाई है। जब आरक्षण दिया गया था, ये कहा गया था उसमें आरक्षण देते समय संविधान में कि सदियों से शोषित वंचित वर्ग है, जिन्हें अवसर नहीं मिला, जिनको सम्मान नहीं मिला, समाज में बराबर का स्थान नहीं मिला। जब तक वो वर्ग एम्पावर्ड न हो जाए अन्य वर्गों की तुलना में, जो सोकाल जिनको शोषित वर्ग कह रहे हैं, तब तक की जरूरत है। तो क्या आप मानते हैं कि वो एम्पावर्ड हो चुके हैं? जो हो चुके हैं, नहीं, अगर मैं उस पर बात करूं, जो हो चुके हैं, सामाजिक न्याय मिल चुका, जो हो चुके हैं, आप किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? जो हो चुके हैं उनका क्या है? नहीं, क्या आप कौन हो चुका वही तो हम जानना चाहते हैं। भाई पिछड़े वर्ग के लोगों को आपने पहले ही क्रीमी लेयर कर रखा है, अलग कर रखा है। किसकी आप बात कर रहे हो? वही बताइए ना कि किसकी बात, खुल के हमको जरा बताइए तो मैं उस पर बताऊं किसकी आप बात कर रहे हैं। अब जिनको मिल गया है, जिनकी पुश्तें बेहतर हो गई हैं, जिनका कुल बेहतर हो गया, मैं कह रहा हूं किनकी कहना चाहते? पिछड़े वर्ग में तो पहले से क्रीमी लेयर है, ऑलरेडी उनको नहीं मिलता। जो आप लोग नैरेटिव सेट करते थे कि सारे आरक्षण का लाभ लालू फैमिली, मुलायम फैमिली, फलाना, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कभी नहीं पाए। प्रशांत ऑलरेडी बाहर है, शोषण वर्ग है ना, बीजेपी वाले शोषण वर्ग है जो शोषण करते हैं। प्रशांत उमराव जी, इसीलिए ये कहा जा रहा है पहले आप वोट काट देंगे, फिर जमीन हथिया लेंगे, खेत हथिया लेंगे, आरक्षण हथिया लेंगे, आप लोग हथिया क्या लेंगे, खत्म ही कर देंगे। देखिए, एसआईआर का मॉडल बिहार में चला, बिहार में सफलतापूर्वक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई, वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव भी हुए और सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 महीने तक इस मामले में सुनवाई हुई। एक भी व्यक्ति ये लोग पेश नहीं कर पाए कि जिसका गलत तरीके से नाम काटा हो। वहां सूर्यकांत साहब की बेंच लगातार सुनवाई करती रही और बाद में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जो कांग्रेस के समर्थित नेता हैं, वो एक 5-6 लोगों के एफिडेविट लेकर के गए कि भाई इनका गलत तरीके से नाम काट दिया गया है। वो भी एफिडेविट फर्जी पकड़ा गया, इनकी कंटेम्प्ट नोटिस होने की नौबत आ गई। अभी भी लगातार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। सभी लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने उनमें याचिका दाखिल की है और सूर्यकांत साहब ने, सीजेआई साहब ने स्पष्ट कह दिया कि हम एसआईआर प्रक्रिया नहीं रोकेंगे। अगर उसमें कोई आपको खामी नजर आती है, आप खामी बताइए, हम उसमें खामियां ठीक करेंगे। और रही बात ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करने की, अगर उसमें भी समय की आवश्यकता होगी तो हम ड्राफ्ट लिस्ट जो है प्रकाशित करने का समय भी हम बढ़ाएंगे। तो आप इसमें क्यों अभी से अधीर हो रहे हैं?
लेकिन आप पूरी प्रक्रिया पे ही सवाल उठा देना, फिर चुनाव पे ही सवाल उठा देना, कल कोई लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा देते हैं अगर इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। अब कब कह रहे हैं कि जमीन छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, यही सारी बातें सीए के समय भी इन्होंने लाई थी, यही सारी बातें किसान आंदोलन के समय भी लेकर आई। अब एसआईआर का संपत्ति और उससे बाकी चीजों से क्या लेना देना भाई? आपको अपना डेटा दिखाना, जो लोग यहाँ के रहने वाले लोग जीवित हैं, जो उस घर में रहे उनका तो किसी का नाम कट नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि विपक्ष का प्यार जो है घुसपैठियों से है, तो अवैध घुसपैठिए लोगों ने बसा रखे थे, जो जिन लोगों के 2-2, 3-3 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे, उनके नाम कट रहे थे, उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन अब ये चीजें बहुत समय तक चल नहीं पाएंगी। कितने चिन्हित किए बिहार में? ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने की, बड़ी अच्छी बात उठाई। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, बिहार में एसआईआर के माध्यम से कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, बाहर किए? प्रशांत जी जवाब दे सिंपल सा दीजिए। सवाल। देखिए, आपका सवाल ही गलत है। जो एसआईआर प्रक्रिया घुसपैठिए चिन्हित करने का विषय नहीं है उसमें। अरे भाई, एसआईआर में आज 11 सालों से आप है, चिन्हितकरण कोई योजना नहीं हुई। जब एसआईआर का सवाल आता है, चाहे यूपी के अंदर हो, चाहे क्या बिहार के अंदर गृह मंत्री जी नहीं कह रहे एसआईआर? जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो आप चूड़ी तोड़ने लगते हो, जब एनआरसी की बात करते हैं तो बुर्का फाड़ने लगते हो, आप लोग बुर्का फाड़ते हो। जब एनआरसी की बात करते हैं, जो घुसपैठिए चिन्हित करने की प्रक्रिया एनआरसी है, उसमें क्यों बुर्का फाड़ने लगते हो? मंत्री जी झूठे हैं, बोलिए ना। एसआईआर की प्रक्रिया इसमें जो गलत नाम से जुड़े हुए हैं, वो पार हो जाएंगे, वो अपने पार हो जाएंगे। ये घुसपैठिए चिन्हित करने की प्रक्रिया नहीं है एसआईआर, जो गलत तरीके से नाम है। बुर्का मत फाड़ा करो। अभी जब हम एनआरसी लाएंगे तो बुर्का मत फाड़ना, एनआरसी लाएंगे घुसपैठिए चिन्हित करने के लिए, फिर बुर्का मत फाड़ना। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, एसआईआर प्रक्रिया जो वोटर लिस्ट में डबलिंग हो गई है, किसी का देहांत हो गया है, जिन लोगों का 2 जगह 3 जगह नाम है, उनके लिए डर चुनाव में पैदा कर रहे थे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, कपड़े पहचान लेंगे। कौन डर पैदा? भैंस तो बिहार की जनता आप लोगों ने छीन ली है। बिहार की जनता ने आप लोगों की भैंस जो खोल ली है, डर पैदा करने का काम कौन कर रहा है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, उसके बाद भी पूरा देश डर में जी रहा है, दहशत में जी रहा है। मंगलसूत्र दहशत में तो सब विपक्षी लोग जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सफाई दहशत में जी रहे हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते, कभी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, आपस में गोली मार। हिलाल जी कल बिहार में यही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से संविधान छीन लेंगे, संविधान बदल देंगे, और अब यही विपक्ष एसआईआर पर कह रहा है कि देखिए ये तो वोट छीन लेंगे, अधिकार छीन लेंगे। विपक्ष का यही काम है, नैरेटिव सेट करना काम है। ये आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। अगर है तो लाइए सामने। देखिए जी, देखिए, जहां तक कि प्रश्न उठता है संविधान बदलने का, तो ये बात तो मोहन भागवत जी ने कहा, हेगड़े साहब ने कहा, जो वहां के क्या नाम है, कर्नाटक के कांग्रेस के हैं। तो एक दो लोगों ने थोड़ी कहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बराबर कहती है कि ये जो संविधान है ये ठीक है, इसको बदल देना चाहिए। दिया कुमारी ने कहा, एक बड़ी लंबी उसमें लगातार ये बात कही गई है। तो जब जिस वक्त आप स्वयं कहते हैं संविधान बदल देना चाहिए, हम कहते हैं आप कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए, और आप बदलना भी चाहते हैं। आप बराबर जो है रिजर्वेशन पे कुठाराघात भी करते हैं। आप एसआईआर के जरिए अभी एक बीएलओ ने यही कह करके जो है आत्महत्या कर ली कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही थी कि वो जितने भी पिछड़ी जाति के और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके सबके नाम काट दिए जाएं। वो तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है पार्टी का अपने आप बैठे बैठे भारतीय जनता पार्टी की तरह सपना देखा और कह दिया कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे और क्या करेंगे और क्या करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो स्वप्न आते हैं, लेकिन हम वो कह रहे जो हो रहा है जमीन पर, क्या ऐसा नहीं हुआ? कोई इसमें से गलत बात हो आप बता दीजिए कि ये बात गलत है, बता दीजिए प्रशांत जी। आप रिजर्वेशन पे आप आघात करते ठीक है, आप कहते ठीक है प्रशांत जी बता दीजिए। गिरिराज सिंह साहब कितनी मर्तबा ये बात कह चुके हैं। देखिए, इनकी जो सारी बुनियाद जो है झूठ पे टिकी हुई है। यही झूठ इन्होंने बिहार में फैलाने का प्रयास किया। एसआईआर के नाम पे राहुल गांधी ने पूरी यात्रा निकाली और इनके जो सहयोगी दल थे तेजस्वी यादव वही सहमत नहीं हुए। और बिहार में क्या हाल हुआ, ये इन्होंने तेलंगाना में कितना रिजर्वेशन दे दिया है, यहाँ पे कर्नाटका में कितना दे दिया है। जहां पे कांग्रेस रहती वहां लोगों का अधिकार छीनने का काम करती है। हमने किसका रिजर्वेशन छीन लिया भाई? हमने तो रिजर्वेशन को मजबूत करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी है सारे कानूनों को सभी वर्गों के लोगों के हित करने का काम किए गए। हमारी पार्टी थी, हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। हम तो सभी वर्गों के हित का काम करते हैं। लेकिन ये जो झूठ की जो डबली है कि संविधान बदल देंगे, अभी गवई साहब ने बोला कि संविधान नहीं बदला जा सकता है। अगर आप रिजर्वेशन के साथ हैं तो जातिगत जनगणना 24 बार आप लोगों ने इस तरह काट के आप जो है वो जनगणना नहीं चढ़ेगी। पहली बात, आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते तो इस वजह से वो तो रही जनगणना और कैसे करा लें? वो तो रही जनगणना नहीं करा ली। चिदंबरम को 2 घंटे कहाँ जनगणना करा रहे हैं? कौन सी जनगणना करा रहे हैं?
कहाँ अरे हो तो जातिगत भाई जातिगत जनगणना करा लेना। आपने बताइए कर्नाटक ना। और छत्तीसगढ़ के आंकड़े क्यों नहीं जारी की किए? है? कर्नाटका में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई, क्यों आंकड़े नहीं जारी? बजट में प्रोविजन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कराई, क्यों आंकड़े जारी नहीं कर रहे? जनगणना कराने के लिए बजट में आपने छत्तीसगढ़ वहां पे आंकड़े क्यों नहीं जारी किए? मुझे बता दीजिए। जनगणना करा पा रहे हैं ना, आप जातिगत जनगणना करा पा रहे हैं। कर्नाटका के आंकड़े आप जातिगत जनगणना क्यों जारी नहीं कर रहे? समझ रही है कराइए ना। किस तरह सिद्धरामैया जी क्यों नहीं कर रहे हैं? भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कराई, क्यों नहीं करा रहे? एक झूठ जनगणना भी स्टार्ट होने वाली है, हम करा रहे हैं। कराइए पार्लियामेंट ना से जनगणना, पास क्यों नहीं करिए। जातिगत जनगणना कराते हैं? अरे भाई हो तो रही है, और कैसे करा लें? ये ना एक जनगणना हो तो रही जनगणना। राज्य आपने में कर्नाटका करके में कराई, उसके दिखा आंकड़े तो जारी कर दीजिए। कर्नाटका में तो आप हो गई कितने जनगणना, राज्यों में है? उसको तो आंकड़े जारी करना किसी भी है। एक राज्य में आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? जातिगत जनगणना कराइए जब ना पूरे देश में हो रही है तो राज्य में क्यों जनगणना। कराएंगे यार? गजब बात करते हैं। क्यों नहीं जब कराते? हिलाल जी, हिलाल जी, उनका कहना है, राज्य में आपने काम- हिलाल जी उनका कहना है कि कर्नाटक में आपकी सरकार ने कराया तो उसी के आंकड़े जारी कर दें। जब कर्नाटका में सिद्धारमैया जी ने जातिगत जनगणना कराई हमारा है ये तो कहना कांग्रेस है पार्टी कि- उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी एक करना मिनट, चाहती? एक मैं पूछना चाहता हूँ। भूपेश बघेल ने एक मिनट, छत्तीसगढ़ एक में कराई, मिनट, प्रशांत जी, क्यों प्रशांत जी, जारी प्रशांत जी, वही की? सवाल मैंने किया हिलाल जी से। सभी राज्यों में करा रहे हैं। हिलाल जी से वही सवाल किया जारी मैंने। करेंगे आपकी तरह थोड़ा आप थोड़ा क्या है। कहते हैं कि 2011 अलग अलग में राज्य जो है, अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग जातिगत जनगणना जनगणना स्पीच कराएंगे। दिया था। देश की जनगणना होगी या नहीं होगी? अरे हो तो रही भाई, और कैसे हो जाए? आपने जो मैं पूछता हूँ कर्नाटका में क्यों नहीं जारी कर रहे आप? कहाँ हो कर्नाटका रही के है? आंकड़े कब आप जारी बता करेंगे? दिए बजट में कौन सा प्रोविजन किया है? कर्नाटका भाई, में कब जनगणना आंकड़े आप के लिए जारी कोई करेंगे? बजट एलोकेट किया है? ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कहा जा रहा है बिहार चुनाव में विपक्ष हार गया। बौखलाहट में जो भी आ रहा है बायस आए, अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो भी आए बायस आए आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। नहीं राहुल जी, देखिए प्रशांत जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा झूठ। तो ये जो अब तक जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लगातार झूठ की बुनियाद पर है। ये उन्हीं वोटर लिस्टों जिसको घुसपैठिया कह रहे हैं, जनता मूर्ख है, आप ही खाली बुद्धिमान है ना? जनता मूर्ख है, आप ही खाली बुद्धिमान है। तो केंद्र की जनता मूर्ख है, आप खाली बुद्धिमान, इसलिए बार-बार सरकार और राज्य की दुष्कृत कर रही है जनता। सरकार एनडीए की हो चाहे उत्तर प्रदेश, आप ही तो खाली बुद्धिमान है, जनता मूर्ख है जो चुन रही है हमको। अवैध सरकार है नहीं, ना। आप लोकतंत्र से बड़े हो गए। अवैध वोटर लिस्ट थी। नहीं, आप लोकतंत्र से बड़े हो गए ना। लोकतंत्र पता नहीं जनता ने चुना या अखिलेश यादव किसने वोट चुना मांगने गए, जिन ये तो एक सीटों पर बहुत बड़ा 20,000 वोट मांगे, प्रश्न है। सीटें आरजेडी हार गई। इन्होंने घुसपैठिया अखिलेश जनता ने यादव चुना है, सीटों पर वोट मांगने जनता गए, ने सब चुना है या मैक्सिको से आरजेडी हार गई। जो बाला आई है उन्होंने चुना है? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद चुना करके किसने? ये किस तरह से संविदा मैक्सिको की बाला ने चुना है या जनता ने चुना है, पता ही नहीं है। इसी को कहते हैं। क्या अरे 99 सीट तो आपकी भी आई है हिलाल अहमद साहब, नकवी साहब। जो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी है, देश में तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। वो तो वही चीज दिख रहा है। जमहूरियत ने चुना है ना। कर सकते हैं तो जमीन से भी वंचित कर देंगे, संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे, और कल को नहीं, मैं धर्मेंद्र सिंह जी, नहीं मैं आ रहा हूँ। हिलाल जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र एक मिनट, हिलाल अहमद साहब, हिलाल नकवी साहब, हिलाल साहब एक मिनट। धर्मेंद्र जी, ये किसे बताने की कोशिश हो रही है या किसी को डराने की कोशिश हो रही है? नहीं, धर्मेंद्र जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखिए ऐसा है, ब्रिटिश पीरियड में आपको याद होगा जो तमाम जमींदार, रजवाड़े, तालुकेदार या मजबूत लोग, व्यापारी थे, जिनके पास जमीनें थी, जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, उसमें डंडे का जोर था, लाठी का, बंदूक का जोर था, सत्ता में थे, उन्होंने जमीनों को कब्जा कर लिया, छीन लिया, नजूल घोषित कर दिया। उसी तरह ये जब वोट डालने को नहीं मिलेगा, लोकतंत्र कब्जे में आ जाएगा, डेमोक्रेसी एक तरह से सो कॉल्ड या अघोषित राजतंत्र में बदल जाएगा, तो जमीनें भी छीन लेंगे। नहीं तो आप एक चीज क्लियर करते चलिए ना, मुझे जरा समझाइए धर्मेंद्र जी। क्या मैं मान लेता हूं, चलिए चुनाव आयोग बीजेपी के साथ काम कर रहा है, क्या उसे पता है कि ये फला के वोटर हैं, ये फला के वोटर हैं, इनका नाम नहीं होना चाहिए, काट देना चाहिए इनका? ऐसी स्थिति है क्या? इतने, यही तो मैं कह रहा हूं, ये 15 प्रमुखों के माध्यम से इन लोगों ने चिन्हित कराया। अच्छा। जाति वर्ग के आधार पर क्या प्रधानमंत्री जी भाषण दिया कि नहीं दिया? कपड़े से पहचान लेते हैं, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। किसने छोड़ा है यहाँ? बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? वही चिन्हित किए हैं, और भाजपा के वर्कर से चिन्हित करके कौन हमको वोट नहीं देगा उसको काटने के, यही तो तमाम बीएलएज भी आरोप लगा। बिहार में किसके नाम कट गए? बिहार में कितने लोगों के नाम कट गए? लोग भी तो यही आरोप लगा। चीजें क्लियर करते चलिए ना। मैं जानना चाहता हूं, योजनाओं में फिर क्यों नहीं कटते नाम? कि कोई खातून है, किसी के सैयद है,
कुरैशी है, खान है, उसको योजनाओं का लाभ कैसे मिल जा रहा है, या यादव है, जाटव है, मैं नहीं, एक चीज कह रहा हूँ, कुर्मी है, पटेल है, फिर कैसे मिल जा रहा है? फिर हमें लगता है जब सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है, आप सुनिए तो हाँ राहुल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। संविधान ये क्यों बदलना चाहते, चाहे वो दिया कुमारी हो, चाहे लल्लू सिंह जी हो, नहीं इतना आसान नहीं है, कह देने भर से चीजें नहीं हो जाएंगी ना। इसीलिए बदलना चाहते थे कि लोगों को ना वंचित कर दे योजनाओं से, देश संविधान चलेगा। अब देखिए, अब आगे वंचित करने के लिए अपने मन विधान मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब योजनाओं में इनकी नहीं चल पा रही है तो एसआईआर में इनकी कैसे चल पाएगी? योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आती, ना उनके फंड से आती। योजनाएं देश के टैक्स पेयर का पैसा, तो बीजेपी की सरकार है ना, एनडीए सहयोगियों की सरकार है ना, और इनको जहां मौका मिलता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार धार्मिक आधार पर आदेश जारी करने पर रोक लगाया कि नहीं लगाया? चाहे पोस्टर लगाने नहीं नहीं, वो तो देखिए ऐसा नहीं है, वो तो आपको भी लगाया है, कांग्रेस को भी लगाया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं कुछ मैं एक चीज क्लियर करते चलिए कि अगड़ी जाति केवल इन्हें वोट देंगे क्या? उन्हीं का वोट बचा रहेगा, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी के ये वोट काट डालेंगे, नाम ही नहीं रहेगा। अच्छा, वोटर लिस्ट में हैं जब वोट मांगना ही नहीं पड़े और राजतंत्र की तरह चोरी करके बैठना है तो किसी जवाब दे। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चोरी करते हैं प्रशांत उमराव जी आप लोग। देखिए, कांग्रेस का क्या है, मानसिक संतुलन जो खराब हो गया बिहार चुनाव के बाद, और लगातार विदेश दौरे पे हैं इसीलिए कि जब कोई जवाब देने के लिए इनके पास बचा नहीं। कल भी इनकी जो कांग्रेस कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी, इनके प्रत्याशियों ने एक दूसरे पे पिस्टल निकाल ली, एक दूसरे को धमकी देने लगे। मैं पूछ रहा हूँ कि इनसे कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना कराई थी सिद्धारमैया जी ने, उसके आंकड़े ये लोग क्यों नहीं जारी करते हैं? भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में कराई थी उसके आंकड़े नहीं, वो देश में होगा ना, स्टेट का नहीं होगा, स्टेट का माने नहीं होगा। बिहार में एक भी नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाया, सरकार मैंने तो सुनवाई चली, क्यों नहीं नाम देते हो भाई? क्यों नाम नहीं देते हो? नाम क्यों नहीं देते हो जिसका नाम गलत तरीके से काटा? क्यों एफिडेविट नहीं फाइल किया? और आपके ही लोगों ने आपके मुद्दे को स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ अखिलेश यादव एसआईआर का फॉर्म भर के फोटो डाल रहे हैं, एसआईआर में शामिल हुई है, और राहुल गांधी कह रहे हैं 44 लोगों की टीम बनाई है। एक अच्छी चीज है, अखिलेश यादव की 44 लोगों की टीम है जो नाम नहीं कटने देगी, है ना धर्मेंद्र जी? ये 44 लोगों की टीम किसी का नाम कटने नहीं देगी। राहुल जी उमराव जी पूछिए, अब तक कितने फॉर्म स्कैन करके जमा करा दिए? 4 तारीख से लगभग 1 महीना हो गया, थोड़े दिन। अब हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि ये चुनाव आयोग के हैं, पहले ये क्लियर कर दीजिए आप, तो मैं सवाल करूं। नहीं, ये तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता, दोनों के संयुक्त प्रवक्ता। अब देखिए, नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं भाई, मैं चुनाव आयोग के लिए बात करने का अधिकृत नहीं हूं। तो लोगों को एड्रेस करता, मैं चुनाव आयोग की बात सुनने के लिए, बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, निर्देश के तहत मैं जिसका हूं उसी की बात करता हूं। मेरे दो बाप नहीं है, मैं मुसलमानों की तरह मेरे दो बाप नहीं, मैं खाली भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, दो संगठनों की बात नहीं करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने 2-3 बात बना रखी तो अपनी बात करिए। मैं आपको और कौन मेरे ऊपर ठप्पा लगाने होते हैं? आप कौन मेरे ऊपर ठप्पा लगाने वाले होते हैं? आप कौन मेरे ऊपर ठप्पा लगाने वाले होते हैं कि मैं किसकी बात करूं? भाई मैं डिसाइड करूंगा ना मैं किसकी बात करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा ना मैं किसकी बात करूंगा, आप थोड़ा डिसाइड करेंगे। हिलाल जी बस कहा जा रहा है कि गाल बजाया जा रहा है कुछ नहीं मामले में, तरफ से बैठक कर रहे हैं। जैसे 24 के चुनाव में गाल बजाया गया, संविधान, लोकतंत्र, फलाना ठिकाना जो भी था, फिर भी हार गए। ऐसे ही बिहार में गाल बजाया गया, फिर भी हार गए। कहा जा रहा है अब भी गाल बजा रहे हैं, फिर हार जाएंगे। जी देखिए, मुद्दा हम उठाएंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता के साथ जो जुल्म और ज्यादती होगी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और हार मिलेगी या जीत मिलेगी ये जनता तय करेगी। एक बात। दूसरी बात ये नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि कौन जिता दिया, अगर भारत की होगी उससे हम हारेंगे। अब आप जनता की बात कर रहे हैं। राहुल जी पूरी बात नहीं, मैं क्लियर करता चलूं उसको। देखिए, आपने पहले क्या कहा, अभी क्या कह रहे हैं? जनता तय करेगी। हाँ, जनता जी, हम फिर कह रहे हैं जनता तय करेगी। हम चाहते ये कि वो जनता भारत की हो, मैक्सिको के लोग आकर के वोट ना दे कि 20-20, 25-25, 100-100 जगह के ऊपर जो मैक्सिको की बालाएं आकर के अपना यहाँ के ऊपर पंजीकरण करा लेते हैं, वोटर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, वो वोट ना दे। हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब तक वो वोट देते रहेंगे तब तक हम हारते रहेंगे। तो हमारी लड़ाई तो दोनों तरफ है ना। हमें जनता का भी मुद्दा उठाना, और साथ ही साथ ये जो बाहर के मुल्कों की बालाएं आकर के उनका वहां पे पंजीकरण हो रहा है वोटर्स लिस्ट में, हम उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अच्छा ये लगेगा भारतीय जनता हमको हराए। एक बात। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर।
कि कर्नाटक का बराबर कह रहे हैं, कर्नाटक में आपने कराया, क्या हुआ? कर्नाटक का जो हमने जातिगत जनगणना कराई है, भारतीय जनता पार्टी उसको मान करके उसके अनुसार कार्य करेगी। अगर वो करेगी तो वो रिलीज किए देगी। तो आप जारी करिए ना, आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आपकी सरकार है 3 साल, बताइए, दिखाइए तो 3 पहले। साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं भाई? अच्छा लगेगा तो होगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं होगा। पहले आप जारी तो करिए ना, क्यों नहीं जारी कर रहे? आप मॉडल पेश करिए। आपने छत्तीसगढ़ में आपकी 5 साल सरकार, प्रशांत जी बात होने दीजिए। प्रशांत जी, छत्तीसगढ़ में फिर आपने क्यों अब एक बात और बताया राहुल प्रशांत जी, राहुल जी, अब ये बात आपने अभी ऐसे पूछी कि साहब जो योजनाएं हैं उसका लाभ तो सबको मिल रहा है, कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास? वो आप हमको दिखा दीजिए। फिर जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं वैसे हम राहुल जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई सरकार ने ऐसा आंकड़ा जारी किया है कि किस योजना से किस जाति के लोगों को कितना लाभ हुआ है? अब गाल बजाने को तो हम भी बजा सकते हैं, आप भी बजा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बजा सकते हैं। तो अगर आंकड़े की बात है तो जैसे आप कहते हैं कि कर्नाटक की जातिगत जनगणना को रिलीज करे, वैसे ही हम कहते हैं कि आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें किस जाति को कितना लाभ हुआ उसको क्यों नहीं रिलीज कर देते हैं? उस पर एक व्हाइट पेपर ले आए संसद में। वो तो हमारा पैसा है ना, वो तो जनता का पैसा वो तो है, बताया आपका जाता पैसा है, इतने हजार करोड़ भारतीय दिया जनता तो इतने पार्टी लाख ने लोगों को बैंक फायदा अकाउंट से मिला, तो दिया नहीं है। तो क्या उसमें मतलब आप चाहते हैं, वो कोई मतलब ना ना नहीं, ना ना उसमें नहीं आप चाहते हैं कि बाकायदा जाति धर्म सब लिख कर आए कि इन्हें मिला है? जनता के पास नहीं आया है। जनता के पास नहीं आया, आप ही तो पूछा, हमें थोड़ी मिलेगा सवाल। प्रधानमंत्री आवास हमें थोड़ी मिलेगा? आपने पूछा है। नहीं, हमें राशन थोड़ी मिलेगा? तो आपने पूछा, हमें छात्रवृत्ति थोड़ी मिलेगी? तो आपने पूछा, मैं तो अगली जाति में आता हूं, मुझे कहां मिलेगा ये सब? मुझे कहां मिलेगा? आपने पूछा है सर। हाँ तो मैंने पूछा है, तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना सर। सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, भी तो आप ही को देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के टाइम में मैं गया, चुनाव था कि जो बात सुनिए, व्हाइट पेपर हिलाल लघवी जी, व्हाइट पेपर पार्लियामेंट में जारी कर दें, पता लग जाएगा किसको कितना केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बात सुनिए, मिर्चा लग रही होगी। नहीं, मेरी बात तो सुनिए पहले। केंद्र में सरकार थी आपकी यूपीए की, बहुत कुछ, और राज्य में सरकार थी समाजवादी पार्टी की। तो बहुत जब मैं बात तो सुनिए पहले, अरे बात तो सुन लीजिए। जब मैं गया वोट देने के लिए तो पता चला विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मेरा वोट था। लेकिन जब गया लोकसभा का चुनाव हो रहा था, वोट देने के लिए मेरा नाम कट गया था। अब बताइए वोट चोरी किसने की? हिलाल जी, वोट चोरी किसने कर ली है? ये बात अगर आपने तब उठाई होती तो इसका कोई मतलब होता। तो किससे? वही तो कहते हैं, हमारे साथ यही सब करते हैं। हम जो है वो हमेशा से वोट देते चले आ रहे हैं। 2003 में से हमारा नाम गायब है। आप देखिए, आप लोग बड़े हैं, आप लोग माननीय हैं, तो कैसे हो गया? माननीय है। 2003 में किसकी सरकार थी? माननीय 2003 में किसकी सरकार? 2003 की बात नहीं की मैंने 2003 की बात नहीं की। मैं तो कह रहा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आप जोड़ लीजिए। क्यों नहीं किया? हम तो करेंगे। मैं 17 जो आप बात करेंगे वही मैं कह रहा हूं ना। हम 2003 की बात, फिर मैं गया पंचायत चुनाव में, वहां नाम था। तो 2003 में किसकी वहां पे किसकी सरकार थी? कहां चोरी हो गई? 2003 में हमारा नाम कहां गायब हो गया? उससे पहले वही चीज मैं भी कह रहा हूं। और लेकिन ऐसा होता रहता है, पता नहीं कौन से किसका वोट कटेगा, किसने की वोट चोरी। लेकिन एक चीज है प्रशांत जी, हादसा नहीं, प्रशांत जी कम से कम नहीं, मैं प्रशांत जी से ये कहना चाहूंगा कि जो सरकारी योजनाएं है ना, जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसे जिसे लाभ मिला, बाकायदा जातिवार धर्म के हिसाब से कांग्रेस को आप भेज दीजिए। व्हाइट पेपर लाने की बात कर रहे हैं ना, श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं, उस पर ला दीजिए कम से कम। व्हाइट पेपर जारी कर दे। हाँ, बिल्कुल सभी मंत्रालयों की योजनाएं, राहुल जी हल्का मत कीजिए, मंत्री हो या हल्का मत कीजिए। मैं हल्का नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट है, मैं हल्का व्हाइट पेपर जारी करे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पढ़ना लिखना है नहीं, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करते हैं, ऐसा नहीं है। कौन सी योजना के लिए मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए प्रशांत उमराव जी अब पार्लियामेंट में, संसद में जारी करने की बात कर रहे हैं। अरे वैसे ही सुनिए प्रशांत उमराव जी, मेरा कहना है कि जैसे वो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बड़े बड़े गट्ठा लाते हैं ना, एक एक नाम लाके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि इन्हें मिला। नहीं हो रहा है तो समाजवादी पार्टी की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दीजिए कि हमने इतने को दिया, ये है सारी चीजें, लिस्ट चिपका दीजिए, क्लियर हो जाएगा, है ना? व्हाइट पेपर क्यों नहीं ले आते? व्हाइट पेपर सारी चीजें सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर का मुद्दा अब आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि पहले वोट काटेंगे,
जमीन लेंगे, खेत लेंगे, घर लेंगे, आरक्षण लेंगे, बैंक खाता ले लेंगे, लॉकर तक पहुंच जाएंगे। इन तमाम चीजों की अब बात हो रही है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास अब इस घबराहट में, बिहार चुनाव के बाद घबराहट में ऐसे बयान देने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यह आम जनमानस बेहतर तरीके से जानती है कि धरातल परिस्थिति क्या है। केवल किसी के कुछ कह देने भर से ही ऐसा ना हो कि भ्रम की स्थिति बने, कुछ समाज में विघटन जैसी स्थिति न पैदा हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। दो टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।